नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो क्या ईरान पर एक जबरन युद्ध थोप दिया गया है? क्या ईरान एक जबरन थोपा हुआ युद्ध लड़ रहा है या लड़ने के लिए मजबूर है? क्या इस बात को इज़राइल भी अब समझ गया है कि गलती हो गई? इस बात को चीन समझ रहा है, इस बात को रूस के पुतिन समझ रहे हैं, इस बात को कुछ हद तक ट्रंप भी समझ रहे हैं, लेकिन इज़राइल से दोस्ती निभानी है, इसीलिए जबरन वो 2 हफ्ते का समय लेकर चुपचाप बैठे हुए हैं। इस बात को भारत भी समझ रहा है, लेकिन भारत कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब जबरन थोपा हुआ युद्ध मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ईरान ने क्या कहा, माफ़ कीजिएगा, इज़राइल ने क्या कहा? इज़राइल ने कहा कि ईरान पर हम इसलिए युद्ध कर रहे हैं, उसके परमाणु सैन्य ठिकानों पर इसलिए हमला कर रहे हैं, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और वो जल्दी ही 9 एटम बम बना देगा। चलिए, आपने युद्ध किया, तो आपके पास हथियार भी तो होने चाहिए थे। अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो ईरान के सारे परमाणु ठिकाने, जहां कुछ कुछ 15-16 जगह पहाड़ियों के नीचे तैयारियां हो रही हैं, उन सबको नष्ट करने का हिम्मत, सामर्थ्य, हथियार, ये सब इज़राइल के पास होने चाहिए थे। लेकिन इज़राइल तो अमेरिका से भीख मांग रहा है कि B-2 बम वर्षक हवाई जहाज भी दे दो, उसमें 13,600 किलो की जो बंकर बस्टर मिसाइल है वो भी लगा के दे दो, तेल भी अपना खर्च करो, उस पर गिरा भी दो। अमेरिका कह रहा है कि साहब 800-900 मीटर नीचे है, हम तो 60-70-80 मीटर से ऊपर ज़्यादा नहीं मार पाएंगे। तो इज़राइल कह रहा है एक के बाद एक के बाद एक गिरा दो। ट्रंप को उनके सलाहकार कह रहे हैं कि साहब ये मिसाइल जब से बनाई है इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, इसका यूज़ नहीं हुआ है, तो पता नहीं कहीं फुस नहीं निकले। तो ट्रंप नेतन्याहू की बात पर यकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना परमाणु हथियार वाला ईरान चाहिए, किसी भी कीमत पर ऐसा ईरान चाहिए। तो ईरान ने कब मना किया, इस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले तुलसी गबार्ड पर ट्रंप यकीन नहीं कर रहे, जिनके पास अमेरिका में 18 विभागों की, खुफिया विभागों की सारी सूचनाएं जाती हैं कि परमाणु बम बनाने की स्थिति में ईरान नहीं है। अगर उन्होंने गंभीरता से, ईरान ने कोशिश की, तो भी उसको 2.5-3 साल तो बनाने में ही लग जाएंगे और उसके बाद उसको मिसाइल पर उसको फिट करना, टारगेट पर लेना, ये तमाम चीज़ों में 1-1.5 साल कम से कम और लगेगा। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये कहा है कि पहले जो उसने रिपोर्ट दी थी कि ईरान सारे तथ्य नहीं बता रहा, तो उसका मतलब ये था कि कुछ टेस्टिंग वगैरह के तथ्य ईरान छुपा रहा है अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर। लेकिन IAEA ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ भी गलत। अब बड़ा सवाल उठता है कि जब ईरान परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा, तो उस पर युद्ध थोपने की ज़रूरत क्या थी? और अगर ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और उसको हथियार बनाने से रोकना है, तो 2015 में जो बराक ओबामा ने समझौता किया था, उस समझौते को ट्रंप को 2018 में तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? चलो तोड़ दिया, तो अब 4-4 दौर की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो ही रही थी। 5वें दौर की बातचीत भी होनी थी। उससे पहले नेतन्याहू ने नेतना नेतना नेतन्याहू भी कह सकते हैं उनको, भस्मासुर भी कह सकते हैं, नेतन्याहू ने सारा पानी फेर दिया। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं कोई ईरान की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ। अगर वास्तव में ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में इतना गंभीर होता, तो वो ट्रंप के साथ 4 दौर की परमाणु हथियार खत्म करना की संधि की दिशा में आगे बढ़ता ही क्यों? बातचीत करता ही क्यों? कहा जा रहा है कि आयतुल्ला खमेनी ने तो 1982 में ही फतवा जारी कर दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने चाहिए। ऐसी हथियार बनाना इस्लाम में हराम है।
जो बहुत बड़ी तादाद में निर्दोष बच्चों की, निर्दोष महिलाओं की हत्या का ज़िम्मेदार माना जाए, और परमाणु हथियार से बड़ा ऐसा हथियार हो नहीं सकता। तो आखिर में बड़ा सवाल यही उठता है, इज़राइल आरोप लगा रहा है ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, एजेंसियां कह रही हैं कि परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, अमेरिका कह रहा है कि बिना परमाणु हथियार वाला ईरान चाहिए, ईरान कह रहा है कि बिना परमाणु वाला हथियार ईरान मिलेगा मिलेगा, हम खुद भी कोई हथियार नहीं बना रहे, हम संधि भी करने के लिए तैयार हैं। अब संधि होगी तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स को ईरान शामिल नहीं करना चाहता। उनके परमाणु हथियारों के जो ठिकाने हैं, परमाणु ऊर्जा वाले जो हथियार ठिकाने हैं, वो सिर्फ गैर सैन्य गतिविधियों के लिए हो, एटॉमिक पावर प्लांट हो और उसकी निगरानी हो, कितना यूरेनियम एनरिच हो रहा है, कितना एनरिच नहीं हो रहा है, कितने यूरेनियम की ज़रूरत है, ज़्यादा यूरेनियम कहीं ईरान हासिल तो नहीं कर रहा, कहीं गुपचुप एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहा, उसके तमाम जो परमाणु ये वाले ठिकाने हैं वो सब IAEA की देख रेख में होने चाहिए, लगातार इंस्पेक्शन होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ईरान मान ही रहा है, मानने की दिशा में बढ़ ही रहा है। अगर वो चीज़ें मान नहीं रहा होता तो 3-3, 4-4 दौर की बातचीत ट्रंप के साथ आखिर करता ही क्यों? ये चीज़ तो ट्रंप साहब को भी समझ में आनी चाहिए। क्या अब उनको समझ में आया है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने 2 हफ्ते का समय लिया है ताकि 2 हफ्ते के अंदर चीज़ें कुछ सेटल डाउन हो जाए? क्या अब उनको समझ में आया है, इसलिए पुतिन से भी कहा जा रहा है, शी जिनपिंग से भी कहा जा रहा है, भारत से तो ट्रंप नहीं कह रहे, लेकिन अमेरिका के बहुत से रक्षा विशेषज्ञ हैरान है भारत की भूमिका को लेकर। वो कह रहे हैं भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है, मोदी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है, ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध है भारत के, और इजराइल से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों देशों को एक साथ बैठाने की हिम्मत, क्षमता, माफ़ कीजिएगा, क्षमता हिंदुस्तान रखता है, लेकिन मोदी जी तो खामोश हैं। वो कहानी चलिए अलग है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि अब जो चीज़ें आगे बढ़ गई सो बढ़ गई, अब पीछे हटा नहीं जा सकता। आयतुल्लाह खमेनी ने भी कहा है कि अब वो कैसे, किस मुंह से संधि करें ट्रंप के साथ, और ट्रंप पर कैसे यकीन करें। ट्रंप विश्वसनीयता ही खो चुके। भाई, जो इज़राइल अमेरिका से हाँ लेकर, हामी भरवा के ईरान के उस शख्स को भी मार देता है जो ट्रंप और ईरान के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर संधि कराने में मुख्य भूमिका निभा रहा था, तो फिर ईरान किस पर यकीन करे? 2 दिन पहले हमला होता है, जिस दिन वार्ता होनी थी, क्या ट्रंप को मालूम नहीं था? ट्रंप को यकीनी तौर पर पता था। तो ट्रंप एक तरफ से ईरान से बातचीत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ चुपके से इजराइल को इशारा भी कर रहे हैं कि भाई देख लो, संधि होगी होगी, पता नहीं कब होगी, किन शर्तों पर होगी, तब तक अगर तुम में हिम्मत है, क्षमता है सारे परमाणु ठिकाने ख़त्म करने की, तो ख़त्म कर दो। तो अब विकल्प क्या बचता है? अब कहा जा रहा है कि विकल्प एक ही बचता है, परमाणु हथियारों वाला बात की जाए तो उस सिलसिले में, कि ईरान के सारे परमाणु जो ठिकाने हैं, सैन्य क्षेत्र में काम करने वाले, गैर सैन्य क्षेत्र में काम करने वाले, उन सब की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी हो, कुछ एक टीम बना दी जाए, और इज़राइल के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को भी बंदिशों में, हदों में रखा जाए। क्या इज़राइल इसके लिए तैयार होगा? क्या ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इवन भारत ही क्यों ना हो, कोई देश नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियारों से संपन्न हो जाए। हर कोई चाहता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से दूर रखा जाए। दूर रखा भी जा सकता है, बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं, बदले में और राजनीतिक आज़ादी दी भी जा सकती है, लेकिन बात तो ईमानदारी से हो, विश्वास में लेकर हो सकता है चीज़ें इस तरह बढ़े। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।